जरा तसव्वुर करें एक अंधेरा थिएटर और स्पीकर से एक ऐसी अरबी धुन आहिस्ता आहिस्ता उभर रही है जो सीधा आपके दिल में उतरती है और फिर कैमरा एक महफिल में दाखिल होता है और स्क्रीन पर रहमान डकैत की एंट्री होती है। मैंने खुद थिएटर में देखा, उस एक लम्हे पर जो शोर मचा, जो सीटियां और तालियां बजी, ऐसा लगा जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया हो। लोग अपनी निशिष्टों से खड़े हो गए और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शख्स छाया हुआ था, अक्षय खन्ना जी। और यही वो लम्हा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। फिल्म धुरंधर का ये एक सीन, रहमान डकैत की एंट्री, जो अब सिर्फ एक सीन नहीं रहा, ये एक इवेंट बन गया है। और दिलचस्प बात ये है कि इसकी गूंज थिएटर से निकलकर सोशल मीडिया पर इस कदर फैल गई है कि लोग कह रहे हैं कि इसने फिल्म एनिमल के मशहूर जमाना जमाल जमालो सीन को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, और आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही खोजना है कि आखिर इस सीन में ऐसा क्या जादू है। ये सिर्फ एक विलन का डांस है या इससे कुछ ज्यादा है? क्या ये वाकई जमाल जमालो से बेहतर है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक विलन की एंट्री नहीं, बल्कि ये किरदार की ताकत, सिनेमा की तकनीक और यूं समझिए सकाफती वक्त का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। इस पर बात करना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सब अनासर कैसे एक साथ आए और उन्होंने एक ऐसा लम्हा तख्लीक किया जो शायद नस्लों तक याद रखा जाएगा। तो चलें इस किरदार को समझते हैं, क्योंकि एंट्री को समझने से पहले रहमान डकैत को समझना जरूरी है। धुरंधर में वो कोई शोर मचाने वाला या चीखने चिल्लाने वाला विलन नहीं है, वो एक खामोश शिकारी है। एक ऐसा किरदार जो बगैर चीखे, बगैर ओवर एक्टिंग के सिर्फ अपनी आंखों से खौफ पैदा करता है। ये खामोश शिकारी वाली बात बहुत अहम है। अक्सर फिल्मों में विलेन का मतलब होता है बुलंद आवाज में डायलॉग, कहकहे लगाना और अपनी ताकत का खुल्लम खुल्ला मुजाहिरा करना। लेकिन यहाँ फिल्म साज ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाया है। रहमान डकैत की ताकत उसकी खामोशी में है। उसकी खामोशी दरअसल उसके आने वाले तूफान से पहले का सुकूत है। ये नफ्सियाती तौर पर देखने वाले पर ज्यादा गहरा असर डालती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सच कहूँ तो अक्षय खन्ना ने इस किरदार की रूह को पकड़ लिया है। कोई गैर जरूरी डायलॉग नहीं, कोई दिखावे का अंदाज नहीं, सिर्फ खालिस बेरहम गलबा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्शल आर्ट्स में कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो होता है जो सबसे कम हरकत करता है, उसकी मौजूदगी ही काफी है। जी बिल्कुल। और जब एक किरदार इतना कम बोलकर इतना ज्यादा असर डालता है तो उसकी जिस्मानी मौजूदगी की अहमियत बढ़ जाती है। फिल्मसाज ने बड़ी चालाकी से उसकी एंट्री के लिए एक ऐसा स्टेज तैयार किया जहां उसकी खामोशी ही सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। और फिर वो सीन आता है जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। फिल्म का मंजर बलूचिस्तान के एक इलाके में मुंतकिल होता है। वहाँ मुकामी लोग जमा हैं, माहौल में गर्म रोशनियाँ हैं, हर तरफ एक रेत जैसा रंग फैला हुआ है। कैमरा पहले आपको माहौल दिखाता है और फिर पस मंजर में वो अरबी बलोची फ्यूजन मौसीकी शुरू होती है। वो धुन बजाते खुद एक किरदार है। इस म्यूजिक पर थोड़ी बात करना जरूरी है। ये सिर्फ एक अरबी धुन नहीं है, इसमें बलोची साजों का, शायद दम्बोरक का एक हल्का सा टच है जो इसे एक मखसूस इलाकाई शनाख्त देता है। लेकिन इसकी बीट और लय बैनुल अक़वामी है। ये फ्यूजन ही उसे इतना मुनफरिद बनाता है। ये आपको एक ही वक्त में जमीन से जुड़ा हुआ और पुरस्कार महसूस कराती है। बिल्कुल। तो मौसीकी शुरू होती है, लोग रक्स कर रहे होते हैं और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जैसे खुद किसी चीज की तलाश में हो उस हुजूम से गुजरता है। और फिर भीड़ के बीच से एक शख्सियत नुमाया होती है। सफेद कुर्ता, गले में स्कार्फ और ऐसी आंखें जिनमें एक अजीब सी तेजी और ठहराव एक साथ है। हाँ, तेजी और ठहराव एक साथ है। इस सीन की कोरियोग्राफी भी कमाल की है। कैमरा किसी को तलाश नहीं कर रहा, बल्कि वो कुदरती तौर पर उस किरदार की तरफ खींचा चला जा रहा है। वो बॉडी लैंग्वेज जो ये कहती है, ये महफिल मेरी है। रहमान डकैत रक्स करने वालों के बीच चल रहा है, वही मौसीकी, वही रिदम, लेकिन वो रक्स नहीं कर रहा, वो इस महफिल पर हुक्मरानी कर रहा है। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं है। और जिस लम्हे वो मौसीकी की थाप पर एक कदम रखता है, सिर्फ एक कदम, पूरा थिएटर गूंज उठता है। सच बताऊं तो रिपोर्ट्स यही हैं कि लोग लफ्जी तौर पर अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। ये वो लम्हा है जहां सिनेमा जादू बन जाता है। वो रक्स नहीं, वो एक ऐलान है, ताकत का, कंट्रोल का
और इस बात का कि इस इलाके का बादशाह आ चुका है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये डांस नहीं बल्कि ताकत का इजहार है। अक्षय खन्ना कोई तरबियत याफ्ता डांसर की तरह पेचीदा हरकतें नहीं कर रहा, वो कम से कम हरकत से ज्यादा असर पैदा कर रहा है। एक भवे का इशारा, कंधे की एक जुम्बिश, एक धीमा सा मोड़ और देखने वाला समझ जाता है कि ये हीरो नहीं, ये बॉस है। इसमें कोई मुकालमा नहीं, सिर्फ खालिस विजुअल स्टोरी टेलिंग है। इस सीन की खामोश ताकत को देखकर मुझे बेख्तियार एक और विलन की एंट्री याद आ गई जो उसके बिल्कुल बरअक्स थी। मेरा इशारा जाहिर है फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के जमालो सीन की तरफ है। वो सीन भी अपने आप में एक आइकॉन बन चुका था। एक गूंगा विलन, एक ताकतवर बैकग्राउंड गाना और सफाकियत भरा अंदाज। लेकिन रहमान डकैत का सीन उससे मुख्तलिफ कैसे है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और फर्क बहुत वाज़ेह और गहरा है। बॉबी देओल का सीन बुनियादी तौर पर जारहायत पर मबनी था। उसका मकसद खौफ और खतरा फैलाना था। वो अपने दुश्मनों के बीच नाचकर उन्हें ललकार रहा था। उसकी हर हरकत में एक वहशत थी, एक चैलेंज था। वो कह रहा था, मैं यहाँ तबाही मचाने आया हूँ। जबकि रहमान डकैत कह रहा है, यहाँ की हर चीज पहले से ही मेरी है। बिल्कुल, अक्षय खन्ना का सीन कंट्रोल और गलबे पर मबनी है। उसने खौफ नहीं फैलाया बल्कि पूरी महफिल को अपनी जेब में डाल लिया। वो किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, वो बस ये बता रहा है कि सब कुछ पहले से ही उसका है। उसकी एंट्री में कोई बेचैनी नहीं, कोई गैर मुतवक्किलपन नहीं कि अब कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि एक ठहराव है, एक एतमाद है कि जो होना है वो उसी की मर्जी से होगा। यानी एनिमल में एंट्री खतरे की घंटी थी, जबकि धुरंधर में एंट्री बादशाह की आमद का ऐलान है। सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि एक तरह से ताजपोशी है। खतरे की घंटी तो तब बजती है जब खतरा आने वाला हो। यहाँ तो वो पहले से ही मालिक है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जमालू भी उसके आगे धीमा लगता है। एक किरदार अफरा तफरी फैलाता है, दूसरा किरदार अफरा तफरी को कंट्रोल करता है। यही बुनियादी फर्क है जो इस सीन को एक अलग और शायद ज्यादा पुख्ता सतह पर ले जाता है। और शायद यही वजह है कि ये सीन आज के दौर में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। शायद लोग बुलंद आवाज और खुली जारियत से थक चुके हैं और अब उन्हें खामोश पुरएहतमाद ताकत ज्यादा मुतासिर करती है। आपने एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती पहलू की तरफ इशारा किया है। हो सकता है कि आज की बेहंगम और शोर से भरी दुनिया में नाज़रीन एक ऐसे किरदार की तरफ ज्यादा मुतवज्जह हो जो शोर मचाए बगैर अपना असर कायम करे। ये एक तरह की बालिग ताकत की अक्कासी है, न कि नौजवानों वाली बागियाना तवानाई की। और इस किरदार की कामयाबी का सेहरा अक्षय खन्ना को ना देना नाइंसाफी होगी। ये अदाकार खामोशी से अपनी दूसरी इनिंग्स का बादशाह बन चुका है। एक वक्त था जब वो दिल चाहता है कि सिद्धार्थ या ताल के मानो मेहता जैसे नर्म और रोमानवी किरदारों के लिए जाने जाते थे, और वो किरदार भी उन्होंने कमाल के निभाए थे। लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो गैर मामूली है। दृश्यम, इत्तेफाक और अब धुरंधर जैसी फिल्मों के साथ वो ये साबित कर रहे हैं कि उनकी अदाकारी की रेंज कितनी वसी है। वो गहरे, मनफी और पेचीदा किरदारों में खुद को मनवा रहे हैं। रहमान डकैत का किरदार इसी इर्तिका का उरूज है। इसमें ये दिखाया है कि एक अदाकार अपनी उम्र और तजर्बे के साथ किस तरह अपने फन को मजीद निखार सकता है। ये किरदार एक ऐसे अदाकार की निशानी है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजेस कबूल कर रहा है। बिल्कुल, इस किरदार के बाद कोई भी हिदायतकार अगर एक ऐसे विलेन की तलाश में होगा जिसमें सिर्फ खौफ नहीं बल्कि एक नाकाबिले फरामोश ऑरा भी हो, तो अक्षय खन्ना का नाम उनके जहन में जरूर आएगा। ये किरदार उनके कैरियर के लिए एक संगमील साबित हो सकता है जो उन्हें एक लेजेंडरी अदाकार के तौर पर कायम करेगा। तो आखिर ये सब मिलकर क्या बनाता है? अगर हम इस सीन के वायरल होने की वजूहात को समेटना चाहें तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल में मौसीकी तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, वो धुन तो जैसे कानों में बस जाती है। उसकी बीट ऐसी है जो बार बार सुनने पर मजबूर करती है और सोशल मीडिया की मुख्तसर वीडियोस यानी रील्स और शॉर्ट्स के लिए बेहतरीन है। ये उसकी पहली और सबसे वाज़ेह वजह है। लेकिन सिर्फ म्यूजिक इसे इतना बड़ा नहीं बना सकती थी। दूसरी वजह यकीनन किरदार की वो खामोश ताकत ही होगी जिस पर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं।
बिल्कुल दूसरी वजह किरदार की ताकत है। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं, बल्कि ये किरदार के तारुफ का एक मुकम्मल सबक है कि किस तरह बगैर एक लफ्ज कहे एक किरदार को स्क्रीन का बादशाह बनाया जा सकता है। और तीसरी चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है वक्त का इंतखाब। वक्त का इंतखाब, इससे आपकी क्या मुराद है? देखिए, फिल्म बीइंग एनिमल की वजह से इस तरह के एक ताकतवर विलेन एंट्री सीन के लिए पहले से ही तैयार थे। उनके जहन में एक मेयार कायम था और धुरंधर ने उन्हें उसी तर्ज का एक बेहतर और ज्यादा नफीस वर्जन पेश कर दिया। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया जहां सही वक्त पर सही चीज सामने आई। अगर ये सीन एनिमल से पहले आता तो शायद इसका असर इतना बड़ा न होता, लेकिन एनिमल ने जमीन तैयार की और धुरंधर ने उस पर फसल काश्त कर ली। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प जाविया है और अवाम का रद्द अमल इस बात का सबूत है। थिएटर के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन पर लोगों का रद्द अमल गैर मामूली था। पहले कदम पर सीटियां, दूसरी बीट पर तालियां और आखिरी पोस्ट पर लोग खड़े हो गए। ये वही लम्हा है जिसे लोग पैसे वसूल सीन कहते हैं और अब सबकी एक ही मांग है कि इसका पूरा वीडियो गाना रिलीज किया जाए। और अगर ये गाना बाकायदा तौर पर YouTube पर आ गया तो इसके करोड़ों व्यूज यकीनी है। ये सिर्फ फिल्म का एक सीन नहीं रहेगा, बल्कि एक सकाफती रुझान बन जाएगा। लोग इसे पार्टियों में, शादियों में और अपनी सोशल मीडिया वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे। इसकी उम्र फिल्म की थिएटर रिलीज से कहीं ज्यादा लंबी होगी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि धुरंधर मजमूई तौर पर एक बड़ी तफरीह फिल्म है, लेकिन अगर कोई एक चीज इसे तारीख में यादगार बनाएगी तो वो रहमान डुकेत का किरदार और खास तौर पर इसकी ये एंट्री है। ये सिर्फ एक विलन का डांस नहीं, बल्कि ये सिनेमा की तारीख का एक यादगार लम्हा बन गया है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि ये सीन इस बात की भी मिसाल है कि अच्छा सिनेमा कैसा होता है। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि एक एहसास, एक तजुर्बा तख्लीक करना है। रहमान डकैत की एंट्री एक ऐसा ही तजुर्बा है। एक तरह से एनिमल ने आग लगाई थी, धुरंधर ने उस आग को अरबी बीट पर नचा दिया। क्या खूब कहा। और ये वाकया एक अहम सवाल भी उठाता है, क्या आज के सोशल मीडिया के दौर में किसी सिनेमा के लम्हे की कामयाबी का असल पैमाना बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि ये है कि उसे लाखों छोटी स्क्रीनों पर कितनी बार दोहराया, रीमिक्स किया और नए माने पहनाए जाते हैं। रहमान डकैत की एंट्री इस बात का सबूत है कि एक ताकतवर लम्हा थिएटर की दीवारों को तोड़कर डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग लाफानी जिंदगी शुरू कर सकता है।